ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इनोवेटिव विकल्पों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। टोक्यो खेलों में महिला मुक्केबाजी के वेल्टर वेट श्रेणी में लवलीना बोरेगहेन ने कांस्य पदक जीता है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि की संभावना जताई है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722 100 और 2724 506। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। उत्तराखंड ये ऐप बनाने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को भूकंप पूर्व चेतावनी मिल सके, इसके लिए इस ऐप की लोगों को जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसकी लघु फिल्म बनाकर जन जन तक पहुंचाया जाए। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के सौजन्य से बनाए गए इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर सूचना दी जा सकती है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। श्री धामी ने कहा कि जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनको भी भूकंप से पूर्व चेतावनी मैसेज पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करने और उसकी जगह पर फिर से मतदान पत्र का इस्तेमाल शुरू करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता CR जयासुकिन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि उनके द्वारा दायर ये याचिका प्रचार हित याचिका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्री धामी ने समयबद्ध, गुणवत्तायुक्त और प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान के अनुरूप श्री केदारनाथ को भव्य बनाया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में अवशेष आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल और मंदाकिनी नदी पर बन रहे ब्रिज के निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ में चल रहे द्वितीय चरण के जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, उनमें भी तेजी लाई जाए। सरकार निर्वाचन आयोग के उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें मतदाता सूची को आधार इकोसिस्टम से जोड़ा जाए ताकि एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग नामांकनों को रोका जा सके। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हाल के दिनों में विधि आयोग द्वारा चुनाव सुधारों के मुद्दे की पूरी तरह से जांच की गई थी।
मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इनोवेटिव विकल्पों और हर संभव प्रयासों को संजीदगी से अमल में लाने के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न करते हुए नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जहां तक संभव हो सके सड़क मार्गों पर साइकिल ट्रैक का भी निर्माण करें, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में जहां पर श्रमिकों का आना जाना रहता है। मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि सुरक्षा मानकों का दूसरी बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को 6 माह के लिए और तीसरी बार उल्लंघन करने पर 1 वर्ष के लिए लाइसेंस को निलंबित करें। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से हेलमेट का चार्ज लेते हुए नया हेलमेट दें। साथ ही मानक के अनुरूप जुर्माने की जितनी धनराशि है उसका 50% धनराशि भी वसूलें। इस दौरान बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। टोक्यो खेलों में महिला मुक्केबाजी के वेल्टरवेट श्रेणी में लवलीना बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता है। कुश्ती में फ्रीस्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार दहिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने भी अंतिम 4 में जगह बना ली है। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में आज महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारत को अर्जेंटीना से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 62,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 36,668 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 42,625 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ठीक होने की दर 97.37% हो गई है। अब तक लगभग 3 करोड़ 9 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय करीब 4 लाख से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमितों का 1.29% है। दैनिक संक्रमण दर 2.31% है। देश में अब तक 47 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 42 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 37 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वस्थ होने की दर 95.92% है। राजधानी देहरादून में दोपहर बाद कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई, साथ ही कहीं कहीं बादल छाए रहे। मौसम पूर्वानुसार के अनुसार आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत देश भर में बीपीएल परिवार की महिला लाभार्थी को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार की ये योजना एक धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत अल्मोड़ा जिले में अब तक 2,294 बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। ये जानकारी देते हुए गैस सर्विस प्रबंधक भरत सिंह खाती ने बताया कि आगे भी केंद्र सरकार के निर्देश पर पुनः गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उज्ज्वला गैस योजना की लाभार्थी पूजा नेगी गैस कनेक्शन मिलने पर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि पहले जंगल से लकड़ी लाकर खाना बनाना पड़ता था। मोदी जी की जो ये उज्ज्वला योजना है, इससे हम बहुत खुश हैं। हमें आराम मिला है। पहले सब दूर दूर जंगल जाते थे लकड़ी लेने के लिए, अब उससे हमें जंगल नहीं जाना पड़ता है। हर चीज की सुविधा है, इसी में खाना बनाना, बारिश वारिश में सब चीज में बहुत आराम है। लाभार्थी निशा नेगी का कहना है कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस मिलने से उन्हें अब खाना बनाने में परेशानी नहीं होती है और न ही अब लकड़ी के लिए जंगल जाना पड़ता है। विदाई की है, अब हमें लकड़ियों पे जो नहीं है, हमारा गैस पे ही खाना बनाते हैं और लकड़ियाँ भी नहीं है। दूर जंगल हमें लकड़ियाँ लेने जाना पड़ता था पहले, अब इस सुविधा मिल गई है कि हम घर ही गैस में खाना बना सकते।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब इसकी समयावधि वर्ष 2023 तक बढ़ाई गई है, इसलिए इस अवधि में होने वाले कार्यक्रमों की स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित कर ली जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इनोवेटिव विकल्पों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। टोक्यो खेलों में महिला मुक्केबाजी के वेल्टर वेट श्रेणी में लवलीना बोरहेन ने कांस्य पदक जीता है और मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।